Hello everyone, once again I Anushri welcome you all on your YouTube channel ज्ञान कलश। तो जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी कि ज्ञान कलश स्पेसिफिकली आपकी प्रिपरेशन करवा रहा है CUET 2023 एग्जाम्स के लिए, है ना। द एग्जाम्स विच आर अपकमिंग, जो आपके एग्जाम्स अभी मई में होने वाले हैं। तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल है प्लेटफॉर्म ज्ञान कलश, जहां पर हम इसकी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस एग्जाम में आपके जो पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 3 सेक्शन होंगे। द फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ लैंग्वेज सेक्शन, सेकेंड इज डोमेन एंड द लास्ट वन इज जनरल टेस्ट। तो अभी मैं अनुश्री श्रीवास्तव इस ज्ञान कलश चैनल पर आपके लिए लैंग्वेज का सेक्शन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज के सेक्शन में अभी तक हमने आरसी का प्रीवियस ईयर कर लिया था, एक आरसी की प्रैक्टिस करी थी, सिनोनिम एंटोनिम की प्रैक्टिस कुछ करी थी, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स के और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चंस क्या, अभी क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, अभी हम सिनोनिम और एंटोनिम से कुछ वर्ड्स देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। ओके, द फर्स्ट वर्ड सिनोनिम। सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सिनोनिम्स। द फर्स्ट वर्ड इज ऑडेसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडेसिटी? ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? करेज और कॉन्फिडेंस ऑफ अ काइंड दैट अदर पीपल फाइंड शॉकिंग और रूड। तो ऑडेसिटी का मतलब क्या होता है? ऑडेसिटी का मतलब होता है करेज, है ना, जो कि किसी एक इंसान में जैसे हिम्मत होती है, करेज होती है। करेज किस चीज के लिए, या फिर कॉन्फिडेंस, करेज या कॉन्फिडेंस किस चीज के लिए? किसी भी चीज को करने के लिए जो दूसरे लोगों को क्या लगता है कि अरे आप ये तो बहुत रूड है, नहीं, बट हम रूड नहीं होते, वो हमें क्या होता है, हमारे अंदर की वो हिम्मत होती है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है, बट वो दूसरों को ऐसा लगता है कि हम क्या है, हम रूड है ना, जो उनको शॉकिंग लगता है और उनको रूड लगता है। तो इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम का मतलब ये होता है कि सेम मीनिंग वाले कोई दूसरे वर्ड्स, जैसे मान लो हमारा मन नहीं कि ऑडेसिटी को यूज करें, तो हम ऑडेसिटी की जगह पे दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? बोल्डनेस या फिर एरोगेंस, ठीक है। तो फॉर ऑडेसिटी वी कैन यूज बोल्डनेस एंड arrogance. Now, how can we use this word in sentence? It took a lot of audacity to stand up and criticize the chairman. तो क्या बोल रहा है कि चेयरमैन को क्रिटिसाइज करने के लिए, एक आप अगर कहीं पर खड़े हो, वहां पर आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती, बहुत करेज चाहिए होता कि आप वहां पे स्टैंड लो और वहां पे खड़े होके किसी पर्सन के अगेंस्ट कुछ बोलो। तो यहाँ पर क्या है, इट टुक अ लॉट ऑफ ऑडेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा करेज की जरूरत, कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। किस चीज के लिए? टू क्रिटिसाइज द चेयरमैन, टू स्टैंड अप एंड क्रिटिसाइज द चेयरमैन, खड़े होके चेयरमैन को क्रिटिसाइज करने के लिए, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज एपैथी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एपैथी? बिहेवियर दैट शोज नो इंटरेस्ट। ऐसा बिहेवियर जो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखता, है ना। आप कुछ भी चीज कर रहे हो तो आपका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर से लग रहा है कि यार आपको तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं है, ऐसा बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? एपैथी। तो इसके लिए वर्ड क्या होगा सिनोनिम? अनकंसर्न या फिर इनडिफरेंस। क्या वर्ड यूज होंगे? अनकंसर्न या इनडिफरेंस। नाउ हाउ टू यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस? सेंटेंस में हम इस वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं? There is a sense of apathy among teens that there is no opportunity. तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि टीनेजर्स, जो टीन्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों, टीनेजर, आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा बट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कि जो टीन होते हैं उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है, किस चीज की? एपैथी की फीलिंग होती है। किसके लिए? कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उनमें वो क्या करते, वो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो ऐसा दिखाते हैं, ठीक। तो फीलिंग, बिहेवियर दैट शोज नो इंटरेस्ट, दैट refers to apathy, and synonym words for apathy is unconcern and or indifference.
नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज एडवर्सिटी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्सिटी? एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अ डिफिकल्ट और अनलकी सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत मुश्किल है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, फिर क्या हो गया? अनलकी हो गई आपके लिए वो सिचुएशन. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं एडवर्सिटी. ठीक. नाउ व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ एडवर्सिटी? इसके लिए सिनोनिम्स क्या होते हैं? मिसफॉर्च्यून. फॉर्च्यून मतलब क्या होता है? लक, सेम चीज. तो मिसफॉर्च्यून जब आपका क्या है? बुरी किस्मत है ना, बेकार हो गया. या फिर कैलामिटी. नाउ हाउ टू यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस? शी वॉज ऑलवेज चीयरफुल इन एडवर्सिटी. वो क्या है? वो हमेशा चीयरफुल रहती है, खुश रहती है. कब? एडवर्सिटी में भी, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी वो क्या रहती है? चीयरफुल रहती है. अगर सिचुएशन कितनी बेकार हो, ठीक है, डिफिकल्ट है, अनलकी है सिचुएशन, बट उस सिचुएशन में भी वो क्या रहती है? खुश रहती है. ठीक है यार, ऑल इज वेल होता है ना, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब कट जाएगा, आराम से हो जाएगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफाई. एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज का साइज या उसका इफेक्ट क्या करना? बढ़ा देना. ठीक है. किसी भी चीज का इफेक्ट, उसका असर या फिर उसका साइज जब हम बड़ा कर देते तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफाई. ठीक. सिनोनिम क्या होते हैं एम्पलीफाई के? एनलार्ज एंड एक्सटेंड. किसी भी चीज को क्या करना? एनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना या फिर एक्सटेंड कर देना. ठीक. नाउ हाउ टू यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस? A funeral can amplify the feelings of loss. फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो लास्ट रिचुअल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूनरल बोलते हैं. तो फ्यूनरल हम किस लिए करते हैं? कोई किसी की डेथ हो गई है तो हम फ्यूनरल करते हैं ना. तो फ्यूनरल में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो किस टाइप की होती है? हम बहुत ही सॉरो फील कर रहे होते हैं ना, बहुत दुखी फील कर रहे होते हैं उस टाइम पर. हमें किसी के जाने का लॉस होता है ना, कोई चला गया आपकी लाइफ से, कोई रहा ही नहीं अब, तो वो जो फीलिंग होती है, तो फ्यूनरल क्या करता है? उस फीलिंग को क्या कर दिया? और एम्पलीफाई कर दिया, मतलब उसको और बढ़ा दिया. वो जो फीलिंग आपके अंदर है, बट आप पहले से ही आपको पता है कि हाँ ठीक है यार, इंसान चला गया तो आपको बहुत दुख फील हो रहा है, बट आप जब फ्यूनरल में जाते हो तो वो जो आपका दुख होता है वो और क्या होता है? वो और बढ़ जाता है वहां की सिचुएशंस को देख के, जब आप वहां पे होते हो रियल लाइफ में. ठीक. तो यहाँ पे एम्पलीफाई का क्या मतलब हो गया? टू इंक्रीज द साइज और इफेक्ट ऑफ समथिंग. तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया? यहाँ पर हमने इफेक्ट जो था उसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया. ठीक. नेक्स्ट वर्ड, एलिविएट. एलिविएट का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग बैड. किसी भी चीज को बुरा करना, जैसे कि सच एज पेन और प्रॉब्लम लेस सिवियर. किसी भी बुरी चीज को कम करना, उसका जो भी पेन है, पेन या कोई प्रॉब्लम है, उसे क्या करना? और कम करना. तो क्या होता है? एलिविएट. सिनोनिम फॉर द वर्ड इज अबेट एंड रिलीव. हाउ टू यूज दिस वर्ड इन सेंटेंस? The drugs did nothing to alleviate her pain or suffering. तो जो ड्रग्स थे, ड्रग्स ने क्या किया? ड्रग्स ने उसका पेन या उसकी जो सफरिंग थी उसको कम करने में वो कम नहीं कर पाया. ड्रग्स क्या वो कम नहीं कर पाए? क्या कम नहीं कर पाए? जो पेन और सफरिंग हो रही थी. ठीक. तो ये थे हमारे 5 सिनोनिम्स. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं जो भी हमने सिनोनिम्स किए. फर्स्ट हमने देखा ऑडेसिटी. ऑडेसिटी का मतलब क्या था? करेज और कॉन्फिडेंस. करेज या कॉन्फिडेंस जिसे बाकी लोग क्या समझते हैं? रूड समझते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या था? एपैथी. एपैथी का मतलब क्या था? ऐसा बिहेवियर जो क्या दिखाता है कि आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. नेक्स्ट वॉज एडवर्सिटी. नेक्स्ट क्या था हमारा? एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी अनलकी सिचुएशन या फिर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन. एम्पलीफाई. एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना या किसी के इफेक्ट को बढ़ा देना. एंड द लास्ट वाज एलिविएट. एलिविएट का मतलब क्या होता है?
टू मेक समथिंग बैड, कोई भी बुरी चीज को क्या करता है, उसका जो असर होता है उसे क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, लेस सिवियर, किसी भी पेन या प्रॉब्लम को। नाउ मूविंग ऑन टू एंटोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एसेंट। फर्स्ट क्या है, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मूविंग अपवर्ड्स और क्लाइंबिंग। तो एसेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे क्या पता चल रहा है कि आप किधर मूव कर रहे हो, अपवर्ड मूव कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, क्लाइंब कर रहे हो। तो ऐसे किसी भी एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एसेंट। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं या क्लाइंब कर रहे हैं ऊपर की ओर, तो उसका मतलब होता है एसेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, डिसेंट। तो डिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे के लिए क्या हो जाएगा, डिसेंट, और एसेंट मतलब टू मूव अपवर्ड्स। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ अग्रीइंग टू एन ऑफर, प्लान और इन्विटेशन। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप क्या कर रहे हो, किसी भी ऑफर को या इनविटेशन को, किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, अग्री कर रहे हो, आप मान जा रहे हो। तो उस वो जो प्रोसेस है, वो जो पूरा आपने किया, वो जो एक्ट है, उस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस, कि हाँ हमने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज, ठीक। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। जब आप कोई चीज मना कर, जैसे आपको कोई चीज ऑफर की गई और आपने कहा नहीं मुझे नहीं करना, तो वो क्या हो गया, आपने रिजेक्ट कर दिया। वो प्रोसेस जो था करने का, वो क्या हो गया, वो एक्ट, ठीक है, वो क्या हो गया, रिजेक्शन का एक्ट हो गया। और जब आप मान जा रहे हो तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेंस का एक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ अग्रीइंग टू समथिंग, किसी भी चीज से अग्री करना, ठीक है। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। नेक्स्ट इज एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, स्टूपिड एंड अनरीजनेबल। कोई भी चीज जो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, जो जिसका कोई रीजन नहीं है, वो बेमतलब की चीज है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, जिसमें कोई रीजन होता है, रीजनेबल है कोई चीज, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। नेक्स्ट इज अग्री। फिर से वही चीज, जब आप किसी चीज से क्या होता है, सहमत होते हो, तो वो क्या कहलाता है, अग्री। और जब सहमत नहीं होते हो तो क्या हो जाएगा, डिसअग्री। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसअग्री। एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब क्या होता है, जो चीज पहले से चली आ रही है ना, बहुत पहले से, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑपोजिट क्या होगा, जो अभी आया हुआ है, दैट मीन्स मॉडर्न, है ना। जैसे बोलते नहीं कि आपके पेरेंट्स बोलते होंगे हम पुराने जमाने के हैं, हमारे टाइम पे ये होता था, तो क्या बोलते हो, हम तो अभी के हैं। तो अभी आप क्या अपने आप को क्या बोलते हो, मॉडर्न जनरेशन। और पापा लोगों को क्या बोलते हो, एंशिएंट, वो पहले के, हमसे मतलब नहीं है, हमारे टाइम पे यही चलता है। तो ये क्या हो जाएगा, एंशिएंट का मतलब जो चीज पहले से चली आ रही है, और मॉडर्न का मतलब जो अभी है, ठीक है। ओके, तो ये था आज का सिनोनिम और एंटोनिम। तो आज हमने क्या किया, आज हमने 5 सिनोनिम्स किए और 5 एंटोनिम्स किए। आपको क्या करना, आपको जो पहले सेशन में ऑलरेडी हो चुका है वो वर्ड्स फिर से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, ठीक है। और जो आज कराया है इसको फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ये पूरा आप फिर से देखेंगे, ठीक है। ये आप सेव कर लो, आपके ऊपर है, कहीं नोट करो, नोट्स बनाते जाओ, साथ साथ इसे कहीं नोट डाउन करो, बट इसे रेगुलर स्टडी में लेकर आओ, ठीक है। रेगुलरली पढ़ो और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं वर्ड्स का एमसीक्यू करेंगे, और तब फिर आप टेस्ट करना कि आपको कितना मेमोरी में रिटेन रह गया, कितना सब कुछ उड़ गया, ठीक है। तो आज के लिए यही है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए बाय।